नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। आज हम स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। स्ट्रोक यानी कि लकवा, ये दो तरीके से हो सकता है। एक, दिमाग के खून की नसों में ब्लॉक हो जाए, तो किसी क्लॉट या थक्के की वजह से हो सकता है। जो पहला वाला है इसको हम इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। एक दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी कि दिमाग की खून की नस फट जाए और उसकी वजह से जो है दिमाग को खून का संचार ना हो और दिमाग का वो हिस्सा डैमेज हो जाए जिसको खून का संचार नहीं हो रहा है। अब स्ट्रोक होने की वजह से क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो दिमाग का वो हिस्सा जो डैमेज होता है स्ट्रोक की वजह से, वो जो काम करता है वो मरीज वो हैम्पर होता है, वो नहीं कर पाता है मरीज। तो ज्यादातर केसेस में हम देखेंगे कि मरीज बोलने में दिक्कत होती है, या तो जबान तुतला जाती है, बिल्कुल नहीं बोल पाता है। उसके शरीर के आधे हिस्से में एक तरफ के हाथ और पैर में कमजोरी आ जाती है और मुंह टेढ़ा हो जाता है। तो स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि स्ट्रोक के कारण क्या होते हैं? कुछ कारण जिनका हम कुछ बदलाव हम उनमें नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बढ़ती हुई उम्र, परिवार में किसी को स्ट्रोक होना, यानी कि फैमिली हिस्ट्री होना, खुद को पहले कभी स्ट्रोक हुआ हो तो, इसके अलावा नस्ल, कुछ जैसे अफ्रीकन अमेरिकन जो होते हैं उनमें स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है बजाय कि वाइट अमेरिकन के, और जेंडर। तो इनको हम बदल नहीं सकते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं, रिस्क फैक्टर्स, जिनको हम बदल के और स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ये रिस्क फैक्टर्स है हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, और अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, शारीरिक सक्रियता, शारीरिक एक्टिविटी की कमी, मोटापा, कुछ हार्ट की बीमारियां होती है जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें दिल की गति इर्रेगुलर होती है, कुछ हार्ट की जो वॉल्स होती हैं, जो हार्ट मॉर्फोलॉजी या उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आना, इसकी वजह से हार्ट से दिमाग को थक्के पहुंच जाते हैं। कुछ खून के विकार होते हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, उसमें ऐसा हो सकता है। अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन से स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ती है, और धूम्रपान भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। इसके अलावा स्ट्रेस, शारीरिक और मानसिक स्ट्रेस से भी जो है स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी हम बात करेंगे कि स्ट्रोक के लक्षणों को हम कैसे पहचानें। बहुत बार देखने को मिलता है हमको कि मरीज को स्ट्रोक होता है, लेकिन उसके साथ वाले, उसके रिश्तेदार, उसके फ्रेंड्स ये समझ ही नहीं पाते हैं कि इसको स्ट्रोक हुआ है। और स्ट्रोक को पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर समय से अस्पताल पहुंचा जाए तो मरीज को हम अपंगता से या डिसेबिलिटी से बचा सकते हैं। तो एक एक्रोनिम आपको याद रखना है, फास्ट, FAST। फास्ट F से है फेस, मरीज का चेहरा एक तरफ टेढ़ा हो जाना। दूसरा A से है आर्म, मरीज को एक हाथ उठाने में दिक्कत होती है, या तो वो बिल्कुल नहीं उठा पाता है या काफी कम उठा पाता है दूसरे के मुकाबले। S से है स्पीच, मरीज को हम बोलने के लिए बोलते हैं तो वो बिल्कुल या तो बिल्कुल नहीं बोल पाता है, या तुतला रहा होता है, या फिर कुछ गलत बोलता है। और T से मतलब है टाइम। टाइम मतलब टाइम इज ब्रेन, जितना जल्दी हम अस्पताल पहुंच के इलाज शुरू करवा पाएंगे उतनी ही ज्यादा हम ब्रेन सेल्स को बचा पाएंगे, क्योंकि 1 मिनट की देरी ब्रेन के 19 लाख सेल्स को डैमेज करती है। अब हम समझेंगे कि अगर सब कुछ ठीक होने के बाद भी, सब सारी कोशिश करने के बाद भी अगर स्ट्रोक हो जाता है तो उसका इलाज कैसे है। तो एक तो समय से 4.5 घंटे के अंदर हम अगर मरीज को हॉस्पिटल लेके आते हैं तो, और मरीज को इस्केमिक स्ट्रोक है यानी कि खून की नस में रुकावट आई है, तो हम खून का थक्का गलाने वाली दवा देके, यानी कि एल्टीप्लाज या आजकल एक और टेनेक्टिप्लाज भी आती है, वो दवा देके हम वो नस को खोलने की कोशिश कर सकते हैं। 90 मिनट के अंदर अगर हम वो इंजेक्शन लगा देते हैं तो करीब करीब 60 से 65% तक मरीजों को फायदा होने की संभावना रहती है। तो 4.5 घंटे तक हम ये इंजेक्शन मरीज को दे सकते हैं। जितना देरी करेंगे मरीज को फायदा होने की संभावना कम होती है, बट फिर भी 4.5 घंटे तक हम वो दे सकते हैं। अगर कई बार मरीज लेट हो जाता है या किसी वजह से हमने दवा दी हो फिर भी वो नस नहीं खुल रही है, खून की नस, और जो थक्का है वो ब्रेन की जो है बड़ी वाली खून की नस में है, तो एक और प्रोसीजर होता है जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं। उसमें खून की नस में तार डाल के पेरिफेरी से, यानी जांघ से या हाथ से पहुंचकर दिमाग तक पहुंचकर और उस क्लॉट को बाहर खींचा जा सकता है।
जितना जल्दी हम ये करेंगे, ये भी 6 घंटे के अंदर हम कर सकते हैं। किसी किसी कंडीशन में हम ये 24 घंटे तक भी जो है ये प्रोसीजर किया जा सकता है और मरीज को फायदा पहुंचाया जा सकता है। आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, अपना बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखें, एक्टिव रहें, हफ्ते में कम से कम 5 दिन आधा घंटे के लिए एक्सरसाइज करें। वो एक्सरसाइज सिर्फ ब्रिस्क वॉक भी हो सकती है, इसके अलावा जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई और दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी है, जो हमने और दूसरे वीडियोस में डिस्कस किया है, तो उनको भी अपने को कंट्रोल करना है। जागरूक रह के हम 80% तक स्ट्रोक के खतरे को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।